हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात झरनों की, और जहां से एक दो प्रश्न पेपर में जरूर यहां से बनता है। और इससे पहले हमने जो है ताल की बात की थी, भारत की झीलों की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो मैंने जो है राज्यों के हिसाब से बनाए हैं। हर राज्य का एक महत्वपूर्ण जलप्रपात होता है, सबसे बड़ा भी होता है, सबसे ऊंचा भी होता है। तो इस तरीके से आपने जो है याद रखना है। सबसे पहले हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जलप्रपात में आपने याद रखना है एक द्रुंग झरना है जम्मू कश्मीर में। तारसर, मारसर, सियार बाबा और नूरी जो है चंब झरना, इसको आप याद रखेंगे, नूरी चंब झरना। तो ये जो जलप्रपात है, झरने हैं, किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हिमाचल की। तो हिमाचल में आपने तीन झरने याद रखने हैं, रेहला या रहला भी इसको बोलते हैं, चैडविक और जीभी। ये जो जलप्रपात है, झरने हैं, वैसे तो सैकड़ों हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आप इनको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान के कुछ झरनों की, और जहां से एक झरना जो है पेपर में या एक जलप्रपात पेपर में पूछा भी जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान के जलप्रपात की, तो आपने यहाँ से याद रखना है चूलिया जलप्रपात, ठीक है। और ये मैंने आपको जो है, जिस समय मैं आपको चंबल नदी पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको जो है चूलिया जलप्रपात के बारे में बताया था। तो चूलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। और ये पेपर में आ चुका है और पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। उसके बाद भीलबेरी जलप्रपात की बात करें, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है भीलबेरी जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद मैनाल और दिर, ये कहाँ है? सारे के सारे तो राजस्थान में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के। गुजरात के जलप्रपात में याद रखेंगे गिरमल, हथनी माता झरना और जंजारी। गिरमल, हथनी माता और जंजारी झरने आपने ध्यान से याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के झरनों की बात करते हैं। किसकी? मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के दो तो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो मैंने आपको नदी पढ़ाते हुए बताए थे। सबसे इंपॉर्टेंट है कपिलधारा, नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। केवटी और चचई, तो ये दो और आपने याद रखने हैं। दो मैंने पहले से ही आपको बता रखे थे, तो ये आपने दो और याद रखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है महाराष्ट्र के झरनों की। किसकी? महाराष्ट्र के। इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं, ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के झरनों की बात करें तो भंबावली, कौन सा झरना है? भंबावली झरना, अंबोली झरना, दाभोसा झरना। ये कहाँ पर है? तो ये आपने कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण झरना ये आपने ध्यान में रखना है, जो कि कर्नाटक के झरने हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक के। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप ध्यान रखेंगे। कर्नाटक के झरनों में सबसे महत्वपूर्ण कुंचिकल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। कितना ऊंचाई है? 455 मीटर। यानी कि जो है इसमें 455 मीटर की ऊंचाई से जो है जल गिरता है, और ये कर्नाटक में है। और यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है ना। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात या कुंचिकल झरना किस राज्य में है? तो याद रखेंगे कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात पेपर में आता है, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। जोग जलप्रपात, इसके मैंने आपको कई नाम बताए थे। गरसोपा भी है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको बोलते हैं। तो ये आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और बरकाना एक झरना और आप याद रखेंगे, बरकाना, ये भी कर्नाटक में है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद केवल मात्र एक ही झरना गोवा में है, दूध सागर। मैंने नदियों को पढ़ाते हुए आपको बताया था, दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, मांडोवी नदी पर, ठीक है ना। उसके बाद तमिलनाडु के दो झरनों को आप याद रखेंगे, ढलैयार और पायकारा। दो झरने तमिलनाडु के याद रखने हैं। कई बार केरल तमिलनाडु के झरनों को नहीं पूछता, जो महत्वपूर्ण है। एक बार जब हम पूरे पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको दो तीन झरने बताऊंगा जो एग्जाम में आ भी रखे हैं और कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपने तमिलनाडु के बाद आपने उड़ीसा के झरनों की बात करें, तो नंबर 1 पर बात करेंगे बरेही पानी झरना है, ठीक है ना। जोरांडा, गुड़गुड़ा और भीमकुंड, ये झरने किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड के झरनों में सबसे महत्वपूर्ण है हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात से एक प्रश्न बनता है, ध्यान से रखना, ये किस नदी पर है? तो कई बार प्रश्न बनता है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस नदी पर है? याद रखेंगे, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है, ठीक है ना। एक है पंचघाघ, ये भी झारखंड में है। एक है दशम, ये भी झारखंड में है, ठीक है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ के झरने की बात करेंगे, तो एक ही झरना याद रखना है, चित्रकूट झरना।
कौन सा झरना? चित्रकूट झरना। और चित्रकूट झरने से जो बात आपने याद रखने वाली है वो ये है कि इसको भारत का नियाग्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियाग्रा। ठीक है ना? तो ये प्रश्न इससे बनता है पेपर में। छत्तीसगढ़ का जो झरना है चित्रकूट झरना, इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है और ये प्रश्न पेपर में बना है। ठीक है ना? उसके बाद ये मैंने हुंडरू जो आपको बताया ये महत्वपूर्ण है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो झरने हैं बिहार के झरने, ये दिख रहे हैं आपको दो, बिहार के, लिख भी सकते हैं आप, साथ साथ लिख लेना। ककोलत जलप्रपात और कशिश जलप्रपात किस राज्य में है? तो बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार राज्य है, आप यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के 3 झरने मैंने लिखे हैं। एक सिरकी झरना आपने याद रखना है, दूसरा चुमी ग्यात्सो, चुमी ग्यात्सो झरना अरुणाचल प्रदेश में है, और उसके बाद जंग झरना। ठीक है ना? कौन सा? जंग झरना भी आप याद रखेंगे, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। मेघालय में वैसे तो बहुत सारे झरने आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक आप याद रखेंगे, 7 सिस्टर फॉल बोलते हैं इसको। ये कई 7 झरनों का एक समूह है, ये मेघालय में है। कहाँ पर है? इसको आप याद रखना, मेघालय। ठीक है ना? 7 सिस्टर फॉल। ठीक है, तो ये आप कहाँ से याद रखेंगे? ये रहेंगे आपके मेघालय में। तो देखो ध्यान से, अब ये तो आपने सभी राज्यों की पढ़ ली कौन सा झरना कहाँ पर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे नंबर 1 पर हुंडरू जलप्रपात याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में स्वर्णरेखा नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना तो आप याद रखेंगे कौन सा था? कुंचिकल झरना, कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में 455 मीटर ऊंचा है। ठीक है ना? अगर कभी ऐसा प्रश्न बनता है कि आयतन में भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो आप याद रखेंगे शिव समुद्रम, जो कि कावेरी नदी पर है आयतन में, और सबसे ऊंचाई पर कुंचिकल ही आप याद रखेंगे। ठीक है ना? उसके बाद 2 झरने जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, एक आप याद रखें कपिल धारा और धुआंधार, किस नदी पर है? तो नदी है नर्मदा, दोनों नर्मदा नदी पर है। उसके बाद बात करेंगे चूलिया जलप्रपात की, मैंने आपसे कहा था राजस्थान का एक झरना पूछा जाता है, और चंबल नदी पर है। तो दोस्तों ये भारत के कुछ झरने थे, कुछ जलप्रपात थे, एक बार दोबारा से रिकॉल करना, मैप पर फिल कर लेना और नोट भी कर लेना, और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।